हाय एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड टैरो विद स्वाति। अब देखते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट वीक क्या आ रहा है। डिवाइन आर्चएंजल माइकल प्लीज बताएं कलेक्टिव के लिए नेक्स्ट वीक क्या आ रहा है। प्लीज गाइड मी। कलेक्टिव के लिए नेक्स्ट वीक क्या आ रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड मी। कलेक्टिव के लिए नेक्स्ट वीक क्या आ रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड मी। कलेक्टिव के लिए नेक्स्ट वीक क्या आ रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड मी। कलेक्टिव के लिए नेक्स्ट वीक क्या आ रहा है। थैंक यू। डिवाइन प्लीज गाइड मी। कलेक्टिव के लिए नेक्स्ट वीक क्या आ रहा है। ओके। डिवाइन प्लीज गाइड मी। कलेक्टिव के लिए नेक्स्ट वीक क्या आ रहा है। ओके। डिवाइन प्लीज गाइड मी। कलेक्टिव के लिए नेक्स्ट वीक क्या आ रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड मी। कलेक्टिव के लिए नेक्स्ट वीक क्या आ रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड मी। कलेक्टिव के लिए नेक्स्ट वीक क्या आ रहा है। 2 more cards प्लीज। थैंक यू। 1 more card प्लीज। कलेक्टिव के लिए नेक्स्ट वीक क्या आ रहा है। डिवाइन प्लीज बताइए कलेक्टिव के लिए नेक्स्ट वीक क्या आ रहा है। थैंक यू। Bottom of the deck, strength. 10 of swords, magician, 9 of cups, page of pentacles, 10 of cups, the moon, the hermit and 7 of cups. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एयर साइन है, वाटर साइन है, एरीज है एंड अर्थ साइन है। वर्गो प्रोमिनेंट निकल के आया है एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस प्रोमिनेंट निकल के आया है एज अ द मून। क्लैरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड 10 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है यहाँ पे। डिवाइन प्लीज गाइड 10 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है। ओके। पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है। डिवाइन प्लीज बताइए 10 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है। ओके। 9 ऑफ कप्स। मैजिशियन क्यों आया है यहाँ पे। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई मैजिशियन। ओके ओके। Queen of Pentacles, 7 of Swords, Queen of Wands, the Star, Nine of Cups क्यों आया है यहाँ पे। Ace of Wand, 9 of Cups क्यों आया है। यहाँ प्लीज क्लैरिफाई। थैंक यू। Okay. 5 of Wands, 6 of Cups, Death. Page of Pentacles क्यों आया है यहाँ पे। Page of Pentacles क्यों आया है यहाँ पे। Page of Pentacles क्यों आया है यहाँ पे। Queen of Pentacles, King of Pentacles, पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पे। टू ऑफ वॉन्ड्स। द मून क्यों है यहाँ पे। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई द मून क्यों है यहाँ पे। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई द मून क्यों है यहाँ पे। प्लीज क्लैरिफाई द मून। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई द मून। Please clarify the moon. Devil. Divine, please clarify the moon. 10 of Cups.
King of Cups and Five of Cups. Hermit क्यों है यहाँ पे? Hermit क्यों है यहाँ पे? Four of Pentacles. Hermit क्यों है यहाँ पे? Seven of Cups. Hermit क्यों है यहाँ पे? Divine please clarify. Hermit क्यों है यहाँ पे? Hermit क्यों है यहाँ पे? Please clarify. Please clarify. Okay. Page of Pentacles. Seven of Cups क्यों है यहाँ पे? Six of Wands. Seven of Cups क्यों है यहाँ पे? Okay. Strength. Three of Wands. Six of Wands. Strength. Three of Wands and Judgment in reverse. क्लैरिफाई कर लेते हैं. जजमेंट क्यों रिवर्स में आया है यहाँ पे? जजमेंट रिवर्स में क्यों है? डिवाइन डिवाइन आर्चएंजल माइकल प्लीज कम थ्रू. प्लीज कम थ्रू. जजमेंट रिवर्स में क्यों है यहाँ पे? सिक्स ऑफ कप्स. जजमेंट रिवर्स में क्यों है यहाँ पे? जजमेंट रिवर्स में क्यों है? Six of Cups, Nine of Wands, the World, Eight of Cups. Okay. First card है Ten of Swords. आप किसी सिचुएशन को लेके हार्ट ब्रोकन हो सकते हो. Someone has badly hurted you. Someone has stabbed in your back. Someone has disappointed you very badly. Now that person can be younger in age or immature energy है. That person is coming towards you with Page of Cups. कुछ न्यू बिगनिंग का ऑफर लेकर आ रहे हैं आपके पास. दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू विद द ऑफर ऑफ न्यू बिगनिंग. ये पर्सन आपसे एज में छोटा हो सकता है. अगर छोटा नहीं है तो इस पर्सन की एनर्जी इज यंगर. बहुत इमेच्योर एनर्जी है. द पर्सन वॉन्ट्स टू गिव यू कमिटमेंट. कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं. यूनियन चाहते हैं आपसे क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं. यू आर अबंडेंट. यू आर हिज विश फुलफिलमेंट. आप में वो सब कुछ है जो इनको एक लाइफ पार्टनर में चाहिए. दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू. ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि आप डिवाइन ब्लेसिंग हैं. आप इनके लिए डिवाइन ब्लेसिंग हैं. आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं. आपसे मिलके, आपसे बात करके इनको हीलिंग मिलती है. यू कैन बी अ हीलर. आप हीलर भी हो सकते हो. आप लाइमलाइट में हो सकते हो. यू कैन बी एन इन्फ्लुएंसर. यू कैन बी अ यूट्यूबर. यू कैन बी अ टैरो कार्ड रीडर. तो यू आर डिवाइनली गाइडेड पर्सन. यू आर डिवाइन ब्लेसिंग टू हिम. ये आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड के उसमें देखते हैं. यू आर क्वीन ऑफ वॉन्ड फॉर हिम. यू आर
पैशनेट, यू नो योर वर्थ, यू नो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो लाइफ में, यू नो व्हाट यू वांट। सेम क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे आपसे ये आकर, बिल्कुल साफ साफ बात होगी। ही विल बी वेरी क्लियर इन हिज थॉट, जो भी ही इज़ वेरी क्लियर इन इट्स थॉट, और बिल्कुल साफ साफ बात करेंगे आपसे आकर। ही इज़ पैशनेट टूवर्ड्स यू, बहुत पैशन है इनको आपके लिए। 7 ऑफ सॉर्ट, बट समथिंग इज डिसेप्टिव, कुछ छुपा हुआ है। ही विल स्टिल हाइड समथिंग। आएंगे आपसे, बात करना चाह रहे हैं पर पूरी बात बताएंगे नहीं। 7 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है डिवाइन यहाँ पे? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे? क्या छुपा रहा है ये पर्सन? द पर्सन कमिंग टूवर्ड्स माई व्यूअर, क्या छुपा रहा है ये पर्सन? क्या हिडन एजेंडा है? 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे? थैंक यू। बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस आ गए। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ही कैन बी इन थर्ड पार्टी, आ रहे हैं आपके पास लव का प्रपोजल लेकर, बिकॉज ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट यू, आपके लिए बहुत पैशन फील करते हैं आप। बट देयर इज स्टिल अ थर्ड पार्टी, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। देयर इज स्टिल थर्ड पार्टी, जो ये आपको हो सकता हो जिसके बारे में ना बताएं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन पैशनेट है। ही विल ट्राई टू मेक बैलेंस बिटवीन यू टू, आप दोनों के बीच में बैलेंस बनाना चाहते हैं। एक हाथ में थर्ड पार्टी चाहिए, एक हाथ में इनको आप चाहिए। ही वॉन्ट्स टू बैलेंस बोथ ऑफ यू। आएंगे तो बिल्कुल अथॉरिटी से बात करेंगे आपसे, बिल्कुल अपना हक समझ के कि बस आप, उनका हक आप पे, उन्हीं का हक है और किसी का हक नहीं है। बहुत लॉजिकल, बहुत इगोइस्टिक पर्सन हो सकता है ये जो भी आ रहा है आपकी तरफ। स्टबन हो सकता है, स्टबन माइंडसेट के साथ आ रहे हैं आपकी तरफ ये। किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में है। किंग ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड दोनों आए हैं क्लैरिफिकेशन में। किंग ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड, आप पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हो। यू आर पास्ट लाइफ सोलमेट, यू आर पास्ट लाइफ सोलमेट, यू आर काउंटर पार्ट्स। दिस पर्सन सीज यू एज हिज विश फुलफिलमेंट, ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह से देखते हैं। इनको एक पर्सन में जो कुछ भी चाहिए, यू आर एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू हिम फॉर आप उनके लिए बिल्कुल वैसे हो जैसा लाइफ पार्टनर उनको चाहिए। ही वॉन्ट्स पैशनेट न्यू बिगनिंग विथ यू। जस्ट बी केयरफुल। इनर कॉन्फ्लिक्ट में है, क्यों है अभी हम फाइंड आउट करते हैं क्यों है इनर कॉन्फ्लिक्ट, किस बात का इनर कॉन्फ्लिक्ट है इनको। He wants to meet and greet you, 6 of cups का कार्ड है। He wants to meet you, he sees you, he is your past life soulmate, he can be your past life soulmate। ये आपका चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है, ये आपका चाइल्डहुड लवर, यंग एज में जो हमें अट्रैक्शन होता है इन 13, 14, 12, 13, 14 एज में, स्कूल में, दैट ही कैन बी दैट पर्सन ऑल्सो। कोई आपके पास से लौट के आ रहा है, दिस पर्सन इज योर पास्ट लाइफ सोलमेट। दिस कैन बी योर स्कूल फ्रेंड भी हो सकता है ये कोई आपका। दिस कैन बी चाइल्डहुड फ्रेंड ऑल्सो। ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट यू, पैशनेट बिगनिंग करनी है उनको आपके साथ।
कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, अभी हम सर्च करेंगे क्या है। देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन गोइंग ऑन इन दिस पर्सन, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इस वजह से ये जो है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है। समथिंग इज एंडिंग एंड देयर इज न्यू बिगनिंग कमिंग। सो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है। क्या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, क्लैरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज बताइए 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यहाँ पे, 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई 5 ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, क्यों है ये पर्सन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में, क्या है ये पर्सन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में। ओके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी है इनमें, बिकॉज ही इज हाइडिंग समथिंग। द मून का कार्ड आया है। अपने जो इनके इमोशंस हैं, जो इनका सीक्रेट इमोशन है आपकी तरफ, सीक्रेट लव हो सकता है, सीक्रेट डिजायर हो सकती है, जो सीक्रेट डिजायर है, सीक्रेट इमोशंस हैं आपके तरफ इनके लिए, उसमें ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है कि मैं बताऊं कि मैं ना बताऊं। लवर्स का कार्ड है, बिकॉज ये 5 ऑफ वॉन्ड्स कॉम्पिटिशन्स भी दिखाता है एंड लवर्स ऑप्शंस भी दिखाते हैं। तो ही माइट बी थिंकिंग कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यू आर सिंगल आउट देयर, सो ऑप्शंस बहुत सारे हैं आपके और इनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है। He is King of Pentacles. He is, some CEO of any company. He can be a CEO of any company. कोई businessman हो सकता है, किसी company में leader हो सकता है. He is very high graded person. He is abundant. Page of Pentacles, someone is coming towards you with offer of new work. कुछ नया काम का ऑफर लेकर आ रहे हैं आपके पास। किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल कर रहा है। तो दिस पर्सन, द पर्सन हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू सीज यू एज हिज काउंटर पार्ट। इमेच्योर एनर्जी में आ रहे हैं आपके पास, आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, बट दिस पर्सन इज अ लीडर। ये बहुत अबंडेंट हैं, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, ये किसी कंपनी के किसी कंपनी के लीडर हो सकते हैं। दिस पर्सन इज वेरी स्ट्रांग हेडेड। ये अपने पेंटिकल्स को बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं एंड दिस पर्सन सीज यू एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप दोनों काउंटर पार्ट हैं एंड देयर इज ऑप्शंस फॉर यू। इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे। ही माइट टॉक अबाउट सम ऑप्शंस, हो सकता हो कि आपसे आके कुछ बात करें। 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स को 4 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स को 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। सो दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू विथ ऑफर ऑफ वर्क का ऑफर लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ। 2 ऑप्शंस हो सकते हैं आपकी तरफ। दिस पर्सन वांट्स न्यू बिगनिंग विथ यू इन वर्क लाइफ
एज वेल एज इन पर्सनल लाइफ। ये आपको जैकपॉट की तरह देखते हैं, बिकॉज यू आर अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, आप इनके लिए जैकपॉट हो, आप इनके लिए 100% एक्यूरेट हो। दिस पर्सन इज हीलिंग हिमसेल्फ, अभी रेस्ट मोड में है, हील हो रहे हैं। किसी भी रीज़न की वजह से अगर इनको डिसअपॉइंटमेंट हुई थी तो ही इज हीलिंग हिमसेल्फ राइट नाउ। क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी में है। क्वीन ऑफ कप्स अगेन लविंग मदरली, यू नो, मदर फिगर, मदर नर्चर्ड, हैप्पीनेस, कंपैशनेट, जो अपने आसपास के लोगों में सब में इक्वल इमोशंस को डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो कंपैशनेट है, लोगों को के फीलिंग्स को समझती है। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। अभी तक जो भी हार्डवर्क इन्होंने किया है या जो भी हार्डवर्क आपने किया है उसका फ्रूटेशन का टाइम आ गया है, उसका रिजल्ट मिलने का टाइम आ गया है। तो आपने अभी तक जो भी हार्डवर्क अपनी लाइफ में किया है, दिस पर्सन इज गेटिंग यू दैट ऑफर। वो ऑफर आपके पास लेकर आ रहे हैं उसका रिजल्ट देने के लिए, क्योंकि ये आपको एज अ क्वीन ऑफ कप्स देखते हैं। आपके पास आप मदर नेचर्ड हो, मदर नर्चर्ड हो, आप अपने कप्स को बहुत वाइजली यूज़ करते हो, आप इक्वली ट्रीट करते हो सबको। एंड ही वॉन्ट्स, दिस पर्सन वॉन्ट्स एस न्यू बिगनिंग विथ यू इन वर्क। क्यों? दिस पर्सन वॉन्ट्स यू न्यू बिगनिंग, हैप्पी लाइफ विथ यू। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है अगेन। दिस पर्सन सीज यू एज हिज विश फुलफिलमेंट। देयर इज हैप्पीनेस कमिंग टूवर्ड्स यू, देयर इज कंटेंटमेंट कमिंग टूवर्ड्स यू, देयर इज हैप्पी फैमिली। ये सब कुछ आपको देना चाहते हैं। मून का कार्ड है अगेन। हिडन इमोशंस, सीक्रेट्स है कुछ, देयर इज समथिंग हिडन। और मून को क्लैरिफाई कर रहा है डेविल। डेविल, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। This person is obsessed with you. इनके हिडन इमोशन यही है कि दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विथ यू। एंड ही इज डिसअपॉइंटेड। मे बी आपके सिचुएशन में आपने इनको मना कर दिया हो, तो पास्ट में हो सकता हो कि आपके पर्सन के साथ कुछ अनबन हुई हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हो आप। सो द पर्सन, अभी आप जो पर्सन है, दैट पर्सन इज ऑब्सेस्ड विथ यू एंड इज हार्ट ब्रोकन, क्योंकि उनको जो चाहिए था वो मिला नहीं है। एंड दिस पर्सन sees you as his again wish fulfillment. He wants happy home, kids with you, and he is coming towards you as a king of cups. He is coming towards you with an offer. बहुत मैच्योर इंसान बन करके आ रहे हैं। ये पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से निकलकर ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं। द पर्सन, दिस पर्सन इज किंग ऑफ कप्स। ये बहुत मैच्योर, सटल, अबंडेंट इंसान है जो आपसे आके बात करना चाहते हैं, अपना ऑफर देना चाहते हैं आपको। ही विल ऑफर यू
एवरीथिंग वॉट एवर ही फील्स लाइक कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं. दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू सोल सर्चिंग. अपने अंदर जाके द पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू इज इन हर्मिट मोड. सोल सर्चिंग के मोड में है अभी. इनर कॉलिंग अपनी सुन रहे हैं. इट्स अ डिवाइन इंटरवेंशन. अभी इनको आपसे दूर रखा गया है. अभी आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर हैं तो दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू हिज सोल सर्चिंग. इसको क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स. अगेन ये पर्सन जो है ये पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है. ही इज गोइंग थ्रू इनसाइड हिमसेल्फ. ही वांट्स सम न्यू बिगिनिंग विथ यू इन वर्क एंड ही सीज यू एज he has multiple options, but he is possessive for you. This person has multiple options. Immature energy में है अभी, but he is possessive for you. He is insecure for you. 7 of cups को clarify कर लेते हैं. डिवाइन में 7 of cups क्यों आया है? 'Page of Swords. This person is coming towards you with lot of ideas. क्योंकि 7 of cups को क्लैरिफाई कर रहा है page of swords. This person is coming towards you with new ideas, with new ways, or he will communicate with you in a new way. कुछ नया कुछ पुराना अगर आपका कोई बात इनका पैटर्न था तो you will not see that. कुछ नए ढंग से बात करेंगे आपसे, आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे. इट कैन बी रिगार्डिंग कुछ हो सकता हो पढ़ाई से रिलेटेड आके आपसे बात कर लें, कुछ वर्क्स, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है तो वर्क रिलेटेड बात करेंगे आपसे आके. तो हो सकता हो कि कुछ पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है आपसे बात करें. और क्लैरिफाई कर लेते हैं 7 of cups क्यों आया है यहाँ पे. डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई 7 of cups. Divine, please clarify 7 of cups. Divine. 2 of swords. There is indecision. किसी सिचुएशन में indecision है जहाँ पे बहुत confusion है actually. And you have to make a balance. आपको बैलेंस करना पड़ेगा उस सिचुएशन को. इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन. कोई बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है. इट कैन बी इन योर लव लाइफ और इट कैन बी इन योर करियर. ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास. ये पर्सन ऑप्शंस लेकर, मतलब दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू विथ ऑप्शंस. उसमें से आपको डिसाइड करना पड़ सकता है. ओके. 7 of cups को क्लैरिफाई कर रहा है 6 of wands, strength and 3 of wands. The person is coming towards you has lot of options, but he has chosen. उनको क्या चाहिए? उनको इतने ऑप्शन में से जो सबसे चमकता हुआ जो डायमंड है, he sees you as a diamond. तो इनकी नज़र आप पे ही है. The
दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू विथ सम प्रपोजल, कुछ प्रपोजल लेकर आ रहे हैं. देयर इज विक्ट्री. अगर आपके पास में कुछ अनबन हुई थी किसी बात को लेकर तो देयर इज विक्ट्री कमिंग टूवर्ड्स यू. आपके तरफ आ रहे हैं कुछ प्रपोजल लेके, कुछ विक्ट्री इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं आपके पास, बिकॉज दिस पर्सन वॉन्ट्स न्यू बिगनिंग विथ यू. दिस कैन बी अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. आपका इनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है. एंड अगर हम काम के उसमें देखें तो देयर इज सम ऑफर कमिंग टूवर्ड्स यू. कोई ऑफर आ रहा है आपकी तरफ. लॉन्ग डिस्टेंस ओवरसीज से कोई जॉब ऑफर आ सकता है आपकी तरफ फॉर न्यू बिगनिंग इन करियर. एंड यू विल बी नीडिंग लॉट ऑफ स्ट्रेंथ फॉर दैट. आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है. स्ट्रेंथ क्यों आया है यहाँ पे? प्लीज क्लैरिफाई, स्ट्रेंथ क्यों आया है? प्लीज क्लैरिफाई, स्ट्रेंथ क्यों आया है? प्लीज क्लैरिफाई. ओके, 9 ऑफ कप्स. स्ट्रेंथ क्यों आया है? प्लीज क्लैरिफाई, स्ट्रेंथ क्यों आया है? Clarify. 9 of cups, 7 of cups. Please clarify. Strength क्यों आया है आप? Please clarify. Strength क्यों आया है? Divine, please clarify. Sorry, clarifies. Okay. 2 of cups and 6 of swords in reverse. Okay. स्ट्रेंथ क्यों चाहिए आपको? अगेन 7 ऑफ कप में आपको स्ट्रेंथ क्यों चाहिए? क्योंकि 7 ऑफ कप क्लैरिफाई कर रहा है उसको. देयर कैन बी लॉट ऑफ इल्यूजन्स. कुछ इल्यूजन्स हो सकते हैं. अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं बट चॉइसेस आ रही हैं. विश फुलफिलमेंट आ रही है बट कुछ इल्यूजन्स हो सकते हैं. उसमें क्लैरिफिकेशन ना हो सकता. आपको कुछ कायदे से पता ना चल रहा हो. अगेन 9 ऑफ कप्स. आपको विश फुलफिलमेंट ये लग सकती है. आपके पास जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट, आपकी विश फुलफिलमेंट है वो. 2 ऑफ कप्स, उसमें भी आपको कोई ना कोई चॉइस मिल रही है. देयर आर चॉइसेस और यू विल बी. इसमें आपको, अगर आप अपनी लव लाइफ, अगर आपकी लव लाइफ में अगर है अगर ये कार्ड, तो आपका काउंटर पार्ट, आपका पार्टनर, आपका सोलमेट, आपको जहां आप इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस. आपका सोलमेट लॉन्ग डिस्टेंस से आपके पास आ रहा है. और अगर नहीं है तो यू विल, अगर आप करियर से अगर आप ओवरसीज जा रहे हो काम करने तो यू विल मीट योर सोलमेट ओवर देयर. आप जहाँ जा रहे हो काम करने, जहाँ से आपको ऑफर आएगा, जहाँ जाओगे वहाँ पे आपको आपकी सोल फैमिली मिले, वहाँ पे आपको आपका सोल मिलेगा, आपका काउंटर पार्ट आपको मिलेगा. सो दिस इज क्लैरिफाइंग. And 6 of swords. There will be obstacles, there will be difficulties होंगी. इसलिए आपकी जर्नी में डिफिकल्टीज आएंगी. इसलिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है. You will be needing strength because there will be डिफिकल्टीज. पर्सनल ट्रांजिशन हो सकता है आपका. अनफिनिश्ड बिजनेस कुछ हो सकता है आपका, जिसको फिनिश करने के लिए आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, जिसके लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑफर्स आ रहे हैं, बट देयर इज विक्ट्री. ओके. एंड जजमेंट. जजमेंट तो हम
जजमेंट भी आया था आपका 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करने में रिवर्स में। तो जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है द वर्ल्ड। आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, इट्स अ डिवाइन टाइम। यू कैन ट्रेवल। 6 ऑफ कप्स अगेन आपके चाइल्डहुड से कोई पर्सन आ सकता है, या चाइल्डहुड से देयर इज कोई मेमोरीज आ सकती हैं आपकी, कुछ आपको याद आ सकता है। देयर विल बी समथिंग जिससे आपको डिसअपॉइंटमेंट फील हो। यू आर वॉकिंग अवे। अगेन डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है। यू आर वॉकिंग अवे। आप जो हो, यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। आप यहाँ से बाहर निकल रहे हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स। यू आर वॉकिंग अवे टूवर्ड्स विक्ट्री, करेज, persistence. This can be a test of faith for you also. ये आपका फेथ, आपका टेस्ट भी हो सकता है कि डिवाइन पे आप कितना फेथ रखते हो। So be mindful. This can be, the situation can be your test. अगेन वर्ल्ड का कार्ड है, तो देयर इज कर्मा कंप्लीशन इज देयर, देयर इज वन साइकिल एंडिंग, देयर विल बी अ न्यू बिगिनिंग अहेड फॉर यू। स्ट्रेंथ का कार्ड है, देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ क्यों आया है। टेन ऑफ सोर्ड्स। वी आर बैक टू कार्ड नंबर 1, 10 ऑफ सोर्ड्स। यू आर हर्ट। आपको किसी ने बुरी तरीके से हर्ट किया है, बहुत डिफीटेड फील कर रहे हो, फेलियर फील कर रहे हो। इधर इट्स इन योर रिलेशनशिप और इट्स इन योर वर्क प्लेस, कि जितनी मेहनत करी है उसका वो रिजल्ट नहीं मिला आपको। इट्स अ वेरी पेनफुल एंडिंग, सम पेनफुल एंडिंग इज देयर। डिसअपॉइंटमेंट है, वर्ल्ड का कार्ड आया है, इसीलिए स्ट्रेंथ आया है कि आपका एक साइकिल ख़त्म हो रहा है, उसको, उस साइकिल से बाहर निकलने के लिए यू नीड अ स्ट्रेंथ। एंड उस साइकिल से जब आप बाहर निकलोगे, देयर इज न्यू बिगनिंग, न्यू पैशनेट बिगनिंग इज देयर फॉर यू। यू विल बी हैविंग ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू। देयर इज सेलिब्रेशन कमिंग फॉर यू। पार्टी, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर। अगेन न्यू बिगनिंग है आपके लिए। यू आर होल्डिंग योर ग्राउंड। आपने अपना ग्राउंड होल्ड करके रखा है। इस सिचुएशन से निकलने के बाद, इस डिलेमा से निकलने के बाद, यू आर होल्डिंग योर ग्राउंड। यू हैव चूजन, आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए। यू आर इन द एनर्जी ऑफ क्वीन ऑफ सोर्ड्स। शी इज रेडी टू टेक एक्शन। आप एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो इन योर लाइफ, बिल्कुल क्लियर कट। द पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू इज अ पेज ऑफ कप्स। अगेन इमेच्योर पर्सन आ रहा है, बट आप क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में हो। आप क्लियर कट बात करने वाले हो। एंड दिस पर्सन इज इमेच्योर इन एनर्जी। दिस पर्सन इज कमिंग with the idea of new beginning in some creative field। हो सकता हो कि आपके साथ आके कुछ क्रिएटिव फील्ड में काम करना चाहें, उसको ऑफर लेके चाहेंगे। आपने अब तक जो भी मेहनत करी है उसका फ्रूटेशन का टाइम आ गया है। यू विल गेट द फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड लेबर। इट कैन बी इन योर रिलेशनशिप और इट कैन बी इन योर करियर। द पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत स्लो मूवमेंट का कार्ड है।
कोई इंसान आपकी तरफ ऑफर लेकर आ रहा है फॉर न्यू बिगनिंग अगेन, बट टाइम लगेगा आने में। टेक इट एज योर सिचुएशन, अपने अकॉर्डिंग मैसेजेस को लीजिए, बाकी दूसरों को के लिए छोड़ दीजिए। समवन इज टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स यू, बहुत तेजी से आ रहे हैं आपकी तरफ। मेच्योर, बहुत तेजी से आ रहे हैं, बट बहुत मेच्योरली बैलेंस्ड पर्सन है ये, मेच्योर बैलेंस पर्सन है। ही विल टॉक मेच्योरली टू यू, ही विल कम्युनिकेट। पेज ऑफ कप की एनर्जी बिल्कुल नहीं है, मेच्योर इंसान है, कोई आके आपसे बात कर रहा है। दिस पर्सन इज बैलेंसिंग बिटवीन हिज पेंटिकल्स, ये आएंगे आपसे बात करने, बट बी अवेयर, ये 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आएंगे, मतलब आपकी जो वैल्यू है उससे कम या आपको ऑफर करेंगे। सो बी वेरी माइंडफुल। सो दीज वर द मैसेजेस फॉर यू। आपकी तरफ नेक्स्ट वीक क्या आ रहा है। होप यू लाइक माई रीडिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो कि आपको रीडिंग कैसी लगती है। प्लीज़ सजेस्ट समथिंग, अगर आपको लगता है कि मुझे और कुछ चेंजेस लाने चाहिए अपनी रीडिंग में, प्लीज़ सजेस्ट दैट। थैंक यू सो मच एवरीवन।